जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ग 3 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। जैसा कि हम इसका नया सिलेबस भी देख चुके हैं और जैसा कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो हमारा नया सिलेबस है वह इस प्रकार से है। और हमारी जो परीक्षा डेट है वह है 31 अगस्त, दिन रविवार से प्रारंभ। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसका विस्तृत सिलेबस पढ़ सकें। तो चलिए सिलेबस अनुसार हम आज वर्ग 3 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पिछले 5 प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहां पर मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025-26 की, तो उसमें जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें मैंने सबसे पहले विज्ञान के 30 क्वेश्चन लिए हैं। तो विज्ञान का क्वेश्चन नंबर पहला, नारियल का पानी है। तो जो नारियल का पानी है वह है ऑप्शन द विकृत तरल एंडोस्पर्म। ऑप्शन द विकृत तरल एंडोस्पर्म, ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 2, नारियल जटा कॉयर प्राप्त की जाती है। तो जो नारियल की जटा प्राप्त की जाती है वह की जाती है कोकोस न्यूसी न्यूसीफेरा से। ऑप्शन सा, कोकोस न्यूसीफेरा से, ऑप्शन सा। अब यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन 3 में ए बी सी डी से इस प्रकार से हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर हिंदी में आ वा सा दा से दिए गए हैं। तो दोस्तों आप लोग इसमें भ्रमित ना हो। जैसा कि मैंने आपको हर प्रैक्टिस सेट में ये बताता हूँ कि आपके लिए जो भी ये मैं क्वेश्चन लाता हूँ वह एक एक किताब से छांट छांट कर लाता हूँ और वही क्वेश्चन लाता हूँ जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए किसी किताब में आ बा सा दा दिए दिए रहते हैं ऑप्शन, और किसी में स्मॉल ए बी सी डी दिए रहे होते हैं और किसी में कैपिटल ए बी सी डी दिए रहे होते हैं। तो आप लोग इसमें भ्रमित ना हो। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, यही कारण है कि सभी किताबों से मैं एक एक क्वेश्चन को छांटता हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चमगादड़ परावर्तित डॉट 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 प्राप्त कर कर रास्ते की रुकावटों का पता लगाते हैं। तो वह लगाते हैं पराश्रव्य तरंगों के प्राप्त करके। ऑप्शन सी, यानी कि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें प्राप्त कर रास्ते की रुकावटों का पता लगाते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। निम्नलिखित विवरण में से कौन इससे संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए पर ही हमें इसका आंसर मिल चुका है। यह बोस आइंस्टीन संघनक के रूप में भी जाना जाता है। यह गलत है, क्योंकि जो बोस आइंस्टीन संघनक है वह हमारी चौथी अवस्था है और प्लाज्मा हमारी पदार्थ की सॉरी जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है या संघनक है वह हमारी पांचवी अवस्था है। जबकि जबकि प्लाज्मा अवस्था चौथी अवस्था है। पहली है ठोस, दूसरी है द्रव, तीसरी है गैस। ये तीनों तो मुख्य है ही, और चौथी है प्लाज्मा और पांचवी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यह एक अलग ही अवस्था आ जाती है, तो यह संबंधित नहीं है। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह संबंधित नहीं है प्लाज्मा अवस्था से। क्वेश्चन नंबर 5, डॉट 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 ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। तो वह करता है ऑप्शन सी, यानी कि फ्लोएम ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, संवेग की एसआई इकाई क्या है? तो जो संवेग की एसआई इकाई है वह है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, नाभिकीय विखंडन तथा संलयन में अवमुक्त ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के कारण होती है। तो वह होती है ऑप्शन सी, यानी कि द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। ऑप्शन ऑप्शन सी, द्रव्यमान में ऊर्जा का रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 8, 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है। उसका त्वरण होना चाहिए, तो उसका जो त्वरण होना चाहिए वह होना चाहिए 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, उन दो कोशिकांगों के नाम बताइए जिनमें उनकी
स्वयं की अनुवांशिक सामग्री होती है। तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक। यानी कि जो अगर जीव की बात करें, जीव यानी कि जानवरों की बात करें, तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें लवक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पेट्रोलियम को सामान्यतः इस नाम से जाना जाता है। तो पेट्रोलियम को सामान्यतः काला स्वर्ण यानी कि काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई डॉट 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 होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस लंबाई जो होती है वह होती है धनात्मक, ऑप्शन डी। वह होती है धनात्मक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, डॉट 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 तत्व के बाह्यतम कोश में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो मैग्नीशियम तत्व है उसके बाह्यतम कोश में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, वैक्षिका डॉट 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 में पाए जाते हैं। तो वैक्षिका तंत्रिकीय ऊतक में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए। तंत्रिकीय ऊतक में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निम्न निम्नानुसार है। तो जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है वह है E बराबर एम सी स्क्वायर, ऑप्शन सी। E बराबर एम सी स्क्वायर यानी कि ये जो दो रहेगा यह स्क्वायर में ऊपर ऊपर रहेगा। E बराबर एम सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15, अनुगमन वेग क्या है। तो अनुगमन वेग है वह है चालक में इलेक्ट्रॉन लगातार औसत गति के साथ चलते, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, एक कण स्तर परिमाण की शक्ति द्वारा क्रियान्वित होता है जो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है। कण की गति एक समतल सतह में होती है। यह इस प्रकार है कि यह इस प्रकार है कि इसकी गतिज ऊर्जा स्थिर होती है, ऑप्शन बी। इसकी गतिज ऊर्जा स्थिर होती है। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है क्योंकि। तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है क्योंकि, ऑप्शन बी, पृथ्वी की धुरी समतल कक्षा के संदर्भ में होती है, ऑप्शन बी। क्योंकि पृथ्वी की धुरी समतल कक्षा के संदर्भ में होती है। क्वेश्चन नंबर 18, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। तो आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, होलोग्राम किसे कहते हैं। तो होलोग्राम एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था वह किया था नरेंद्र कपानी ने, ऑप्शन सी। नरेंद्र कपानी ने। क्वेश्चन नंबर 21, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है वह है ऑप्शन डी, गाजर, ऑप्शन डी, गाजर। क्वेश्चन नंबर 23, गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है। तो गुर्दे की निस्पंदन इकाई होती है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 24, मूत्र बनता है। तो जो मूत्र बनता है वह बनता है संग्राहक वाहिनियों में, ऑप्शन ए, संग्राहक वाहिनियों में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं। तो उसे कहते हैं डाईयूरेटिक, ऑप्शन बी, डाईयूरेटिक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। तो वह है माइट्रोकांडिया, ऑप्शन डी, माइट्रोकांडिया। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन एक कायांतरण नहीं होता है। तो जो मानव है वह कायांतरण नहीं होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, हर्ण की स्त्री में कितनी ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो वह पाई जाती हैं एक, ऑप्शन आ, एक, ऑप्शन आ।
जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि मैं हर एक पुस्तक से मुख्य क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार-बार लगातार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को लेता हूँ। इसलिए कहीं आपको ABCD से मिलेंगे और कहीं आ, वा, सा, दा से मिलेंगे और कहीं कैपिटल ABCD मिलेगी, कहीं स्मॉल ABCD मिलेगी। क्योंकि ये जो आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, एक-एक मुख्य क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां। शीत संवेदी पादपों के झिल्ली के लिपिड में क्या होता है? तो उसमें होता है उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। ऑप्शन द उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। क्वेश्चन नंबर 30 संरचनाओं के कौन से संयोग में प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं अंतःद्रव्यी जालिका और कोशिका कला। अंतःद्रव्यी जालिका और कोशिका कला। ऑप्शन सा। इस प्रकार हमने विज्ञान के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए, जो कि हमारे एग्जाम्स में 30 नंबर के लिए 30 क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब हमारा जो अगला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी के 15 नंबर की आएगी, तो इसके भी 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो हम इसके भी 15 क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, प्रापादायवाद किसका पर्याय है? तो प्रापादाय नकेतनवाद का पर्याय है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, ए लड़की किसकी रचना है? तो जो ए लड़की किसकी रचना है वह है सौवती की। ऑप्शन डी, सौवती की। क्वेश्चन नंबर 3, लोनजाइनस के अनुसार उद्दात का प्रमुख स्रोत क्या है? तो लोनजाइनस के अनुसार उद्दात का प्रमुख जो स्रोत है वह है भाव प्रवणता। ऑप्शन सी, भाव प्रवणता। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन आलवार महिला संत है? तो यहाँ पर जो आंडाल है वह आलवार महिला संत है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है? तो घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है घनिष्ठतर। घनिष्ठतर। ऑप्शन सी, घनिष्ठतर। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो हिंदी में वचन 2 होते हैं। ऑप्शन ए, हिंदी में वचन 2 होते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो जो सूरदास की भक्ति थी वह थी सका भाव की। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वव्यापी एक कुमारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरुक का एक करता एक ब्रह्म सबन का भरता के रचनाकार हैं? तो इसके जो रचनाकार हैं वह है मलूक दास। ऑप्शन बी, मलूक दास। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वह है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो वह है बड़ा आ। ऑप्शन सी, यानी कि बड़ा आ एक पश्च स्वर है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है? तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का जो नाम है वह है आगे। ऑप्शन सी, अगे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, कमल किस प्रकार का शब्द है? तो कमल है जो वह रूढ़ शब्द है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, सत्य प्लस चरित्र बराबर सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, तत्सम शब्दों का स्रोत है? तो तत्सम शब्दों का जो स्रोत है वह है संस्कृत। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 और हिंदी सब्जेक्ट का अंतिम प्रश्न, रसाल का पर्यायवाची शब्द है? तो जो रसाल का पर्यायवाची है वह है आम, यानी कि आम को ही रसाल कहते हैं।
तो इस प्रकार से हमने जो हमारी एग्जाम्स में 15 नंबर की हिंदी आएगी, जिसके लिए 15 क्वेश्चन आएंगे, तो हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन हिंदी के भी कंप्लीट किए। अब आगे हम सामाजिक विज्ञान हमारी एग्जाम्स में 20 नंबर की आएगी, तो इसके लिए भी 20 क्वेश्चन आएंगे, तो इनको देखते हैं। तो चलिए सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकनायक के नाम से अधिक लोकप्रिय है? तो वह है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पीली क्रांति का क्या तात्पर्य है? तो भारत में पीली क्रांति का जो तात्पर्य है वह है खाद्य तेल के बीज उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन सी खाद्य तेल के बीज खाद्य तेल के बीज उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, इंद्रधनुष 2.0 है, तो जो इंद्रधनुष 2.0 है वह है सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए एक व्यापक योजना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, जनहित का सामान्य अर्थ क्या है? तो जो जनहित का सामान्य अर्थ है वह है समाज में रहने वाले सभी वर्गों के हित से, ऑप्शन ए। समाज में रहने वाले सभी वर्गों के हित से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस प्रदेश में संत कबीर नगर एवं संत रविदास नगर जिले हैं? तो भारत के उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर एवं संत रविदास नगर हैं, वह हैं उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश में सिंचाई व विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से कौन सी नदी महत्वपूर्ण है? तो वह है नर्मदा, ऑप्शन सी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 7, शाजापुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो जो शाजापुर है उसमें हैदर अली ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय डॉट 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 में स्थित है, तो वह है महेश्वर में, ऑप्शन ए महेश्वर में स्थित है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की महिलाओं के का स्वतंत्रता से पूर्व स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया है। तो इसके लिए ऑप्शन सी आज महिलाएं ज्यादा स्वावलंबी हो गई हैं, ऑप्शन सी आज महिलाएं ज्यादा स्वावलंबी हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वह है चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसा को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है ऊजर के रूप में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? तो वह है भीलाला, यानी कि भीलाला अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में तैयार किया गया प्रक्षेपित वाहन SLV-3 द्वारा कक्षा में रखा जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो वह था रोहिणी, ऑप्शन ए। वह था रोहिणी, ऑप्शन ए। वह था रोहिणी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रोहिणी। क्वेश्चन नंबर 13, स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है, उपरोक्त कथन निम्न में से किसने कहा है? तो यह कहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर डॉट 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 के राज्य का हिस्सा बन गया, तो वह बन गया मध्य भारत का, ऑप्शन ए मध्य भारत का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, भोपाल में हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1949 में, ऑप्शन बी 1949 में। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय जनता पार्टी में अस्तित्व में आई
तो जो भारतीय जनता पार्टी वह अस्तित्व में आई यानी कि बनी, तो वह अस्तित्व में आई अप्रैल 1980 में। ऑप्शन डी अप्रैल 1980 में। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष डॉट 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 को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 20 जून को। ऑप्शन ए 20 जून को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, डॉट 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 द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष तक कम की गई है। तो यह की गई है ऑप्शन सी यानी कि 61वां संविधान संशोधन में, यानी कि 61वां संशोधन में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो वह पाई जाती है गोंड। ऑप्शन सी यानी कि भारत में जो जनजाति है यानी कि जो आदिवासी आदिवासी वर्ग है वह उसमें गोंड जनजाति यानी कि गोंड आदिवासी भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, और सामाजिक विज्ञान का अंतिम प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो यह है एपीजे अब्दुल कलाम की, यानी कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, उन्हीं की यह आत्मकथा है। ऑप्शन सी। तो चलिए हमने यहाँ 30 क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट किए, 15 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट किए और 20 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के कंप्लीट किए। अब यहाँ पर हमारी अंग्रेजी और मैथ बचती है। तो जो हमारे पिछले 4 तक प्रैक्टिस सेट हैं उसमें मैंने इसमें इंग्लिश और मैथ को भी ऐड किया था, लेकिन आप लोगों ने इंग्लिश और मैथ को ज़्यादा ज़्यादा नहीं देखा। तो इसलिए मैंने इसमें इंग्लिश और मैथ को अब आगे वाले एग्जाम प्रैक्टिस सेटों में नहीं जोड़ा है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं इसको पूरा कंप्लीट करूं यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर को एक साथ कंप्लीट करूं, तो आप कमेंट्स करके मुझे बता दिया करें तो मैं वो भी कर दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर मैंने केवल इसमें विज्ञान, हिंदी और सामाजिक विज्ञान के ही क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही सिलेबस अनुसार नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो चलिए, वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।